नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 29 फरवरी का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये जो शिफ्ट हो जाएगा ये शिफ्ट है 2। और अगर हम बात करें सेट का तो ये सेट हो जाएगा 34, सेट नंबर 34। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 60 विद्यार्थियों के एक समूह में 50% इतिहास में रुचि रखते हैं और शेष भूगोल में रुचि रखते हैं। यदि इतिहास का औसत स्कोर 85 है और भूगोल का औसत स्कोर 75 है तो पूरे समूह के लिए औसत स्कोर कितना है। तो 60 को बजाती है उसमें 50, तो यानी कि 50 का मतलब 50% यानी आधा, तो आधा कितना हुआ, 30 हुआ। 30 को जो है इतिहास में और बचा के ना, तो 60 में 30 यानी बचा के ना 30 बचा, तो 30 को जो है भूगोल में रुचि रखता है। तो दोनों क्या है, बराबर है। तो जब दोनों बराबर रहे और दोनों का औसत दिया रहे और हमें टोटल औसत पूछे, बस कुछ नहीं, हम औसत का औसत निकाल लेंगे। यानी कि औसत का औसत कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस करके उसका आधा कर देंगे। यानी कि 85 को और 75 को प्लस करके इसका आधा करेंगे तो कितना यहाँ पर होगा, 85 और 75 160/2 तो बराबर 80। यानी कि इसका टोटल का औसत कितना होगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि संख्या में जब बराबर है तो बस इसका हम औसत निकाल लेते हैं। आगे देखिए, यदि x बराबर 50 और y बराबर 25 तो x y से कितना अधिक है। तो ये जो है 50 जो है ये 50 25 से कितना अधिक है, तो 25 अधिक है किससे, 25 से। 25 अधिक है 25 से, तो 100 से कितना होगा, 25 25 खत्म, बराबर 100%। 100% क्या है, अधिक है। आगे देखिए, दो संख्याओं के बीच का अनुपात जो है 7/8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात जो है 9/10 हो जाता है। तो संख्याओं के बीच का अंतर है। तो पहले अनुपात कितना था, 7 और 8 का था, बाद में कितना हो गया, 9/10 का हो गया। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो यहाँ पर जो है कितने की वृद्धि हो रहा है, +2 का वृद्धि हो रहा है। और यहाँ पर कितने का वृद्धि हो रहा है, +2 का। यानी कि दोनों में 2 का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि 2 का वृद्धि कितना हो रहा है, 2 का वैल्यू वृद्धि हो रहा है। और यहाँ कितना, 4 है, यानी कि 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 होगा। 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। हमें क्या पूछा है, संख्याओं के अंतर। तो अंतर कितना है, 7 और 8 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो 1 का वैल्यू कितना निकला, 2 निकला, यानी कि अंतर क्या है, 2 का अंतर है। अगर हमें योग पूछता तो 7 और 15 15 होता ना, तो 15 × 2 करते तो कितना होता, 30 होता, अगर योग पूछता तो। लेकिन हमें अंतर पूछ रहा था। आगे देखिए, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे जो है इन सबसे भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में जो है 14 शेष बचता हो। तो देखिए, इसमें होता यह है कि इसका जो भाग देने पर मतलब कौन संख्या को इससे भाग देंगे जो सभी से कट जाए, तो इसका यानी कि एलसीएम, इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। फिर क्या बोला, 14 बचना चाहिए। तो अगर हम इसमें 14 प्लस करें तो वो संख्या निकल जाएगा, यानी एलसीएम निकाल के 14 को प्लस करेंगे, ठीक है। तो इन सबका एलसीएम देखते हैं। तो देखिए, पहले हम यहाँ पर 15 को लेते हैं गुना। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर 80 को लेते हैं, 15 × 80, तो देखिए 80 में आपका यहाँ देखिए 20 भी आ गया। और देखिए 75 को देखिए, अगर 75 को हम तोड़ते हैं क्या कैसे लिख सकते हैं, 15 × 5 लिख सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ 15 जब लिया तो ये 15 तो आ ही गया। लेकिन जब हम यहाँ पर 80 को जब हम लिया तो ये वाला 5 में यहाँ पर आ ही गया। तो यानी कि 15 × 80 कर देंगे तो हमारा जो है एलसीएम निकल जाएगा। तो 15 × 80 1200, और इसमें 14 को प्लस करेंगे तो 12 और 14 कितना होगा, 12 और 14 कितना हो जाएगा, 1214। यानी कि ये क्या निकला, ये संख्या निकल गया। आगे देखिए, 25% की छूट देने के बाद एक वस्तु 5550 में बेची जाती है तो अंकित मूल्य 25 का छूट दिया, इसका मतलब 75% में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो 75 का वैल्यू कितना है, 5550। तो हमें क्या बोला, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य तो 100% होगा। तो 100% का वैल्यू कितना यहाँ पर हो जाएगा, 5550/75 × 100, ठीक है। 25 से कटेगा 4 बार में और ये 3 बार में, तो ये 3 से कटेगा, ये 5 आपका 5 है, 3 आपका 1 बार में, शेष 2 बचा 25 पे, 24 आपका 8 बार में, शेष 1 बचा 15 आपका 5 बार में, 0 1850। तो 1850 × 4 करेंगे कितना होगा, 7400, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखिए, 20,000 रुपये का मूलधन 9% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो है ऋण पर लिया जाता है। तो 2 वर्ष बाद धनराशि कितना होगा।
तो 20,000 क्या है, राशि है यानी मूलधन है। इस पर 2 साल का बोला तो 2 को इसमें बना लिया, पहला साल और ये दूसरा साल, ठीक है। तो पहला साल 9%, तो 1% कितना होगा, 200 होगा, 2 गुना 9 यानी कि 1800। पहला साल 1800 ब्याज मिलेगा और दूसरा साल भी क्या मिलेगा, 1800 ब्याज मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जैसे हम अगले में जाते हैं तो हमें इसका भी ब्याज का भी ब्याज मिला, तो 1800 का भी 9% मिलेगा, तो इसका पहले 1% 18 होगा, 18 गुना 9 162। हमें क्या बोला है, तो टोटल धनराशि कितना होगा 2 साल बाद, ठीक है। तो यहाँ पर 20,000 हुआ और यहाँ देखिए 18 18 36 है, यानी कि 20,000 और 3,000 23,000, और यहाँ के 36 600 6 7 है, 7 हुआ फिर 62 यानी कि 23,762। टोटल धनराशि कितना होगा, 23,762। आगे देखिए, एक मिश्रण में पानी और वाइन का अनुपात 7:19 है। यदि मिश्रण में पानी की तुलना में 12 लीटर अधिक वाइन है तो मिश्रण में वाइन की मात्रा, तो देखिए पानी कितना है 7 और वाइन कितना है 19 है, यानी कितना अधिक है, तो हम यहाँ देखते हैं 12 अधिक है, और 12 का वैल्यू कितना है 12 लीटर, 12 का वैल्यू कितना है 12 लीटर, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 1 लीटर, 1 यूनिट का वैल्यू 1 लीटर। हमें पूछ रहा है मिश्रण में वाइन की मात्रा, तो वाइन कितना 19 है, तो जब 1 का वैल्यू 1 है तो 19 का वैल्यू 19 लीटर हो जाएगा वाइन, 19 लीटर क्या हो जाएगा वाइन हो जाएगा। अगर पानी का पूछता तो पानी कितना है 7 है, तो 7 का यानी कि 7 लीटर यहाँ पर हो जाता है। आगे देखिए, डब्ल्यू एक्स और वाई का औसत ऊंचाई 185 सेंटीमीटर है। यदि डब्ल्यू और एक्स की औसत ऊंचाई यहाँ पर जो कि ना 153 सेंटीमीटर है और एक्स वाई का औसत है 152 है, तो एक्स का ऊंचाई बताना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम इसका योग निकाल लेंगे और यहाँ से इसका योग निकाल लेंगे और यहाँ से इसका है, तो आप यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, यानी कि दो यहाँ पर 2 बार एक्स आया और यहाँ कई बार 1 बार है, यानी कि अगर हम इन सबको प्लस करके इसमें से अगर माइनस कर देंगे तो इससे क्या होगा, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, एक्स एक्स का वैल्यू क्या होगा निकल जाएगा। तो चलिए वही करते हैं। तो पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर इसका औसत 185 है, तो योग कितना होगा, तो यहाँ 3 है, तो 185 गुना 3 करेंगे तो होगा 555, हाँ क्या 18 है, हाँ 555 होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ 2 को है, तो 153 गुना 2 करेंगे तो 306 होगा, और यहाँ पर कितना होगा 152 गुना 2 करेंगे तो 304 होगा। तो इन दोनों को पहले प्लस करेंगे, तो इन दोनों अगर हम प्लस करते तो यहाँ पर कितना यहाँ पर हो जाता है 610। देखिए यहाँ पर किसका निकला, ये जो निकला यहाँ पर डब्ल्यू एक्स, यहाँ पर 2 एक्स यानी कि 2x प्लस डब्ल्यू प्लस यहाँ पर y का मान यहाँ पर निकला, ठीक है। यहाँ पर ये आपका जो है मान यहाँ निकला, और यहाँ पर कितना, यहाँ पर डब्ल्यू एक्स वाई है, यानी कि यहाँ पर 1 एक्स बचेगा ना, तो ये 1 एक्स जो बचेगा ये क्या होगा, इसका अंतर होगा। तो 555, 610 में 555 को माइनस करेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 55, यानी कि एक्स का मान क्या निकल गया 55, एक्स का मान क्या निकला 55, एक्स का मान क्या निकला 55। आगे देखिए, चलिए अब यहाँ पर देखें, ये 5 से जो कटेगा कितने में, 40 बार में, फिर 15 पर 83, और यहाँ पर जब यहाँ से कटेगा 4 बार में, फिर 4 से 11 बार में, यानी कि 83 माइनस 11 और यहाँ क्या 53 प्लस 53, 83 और 53 को प्लस करेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 136 और माइनस 11, तो 136 में 11 को माइनस करेंगे तो 125। आगे देखिए, यदि डी किसी काम का 10% भाग जो है 3 दिन में करता है तो पूरा काम कै दिन में करेगा, तो 10% जो है कै दिन में, 3 दिन में, तो पूरा यानी कि 100%, तो ये कै गुना है, यहाँ पर ये कै गुना है 10 गुना है, कै गुना है 10 गुना है, तो यहाँ भी ये 10 गुना होगा ना भाई, तो 3 गुना 10 करेंगे तो यानी कि 30 दिन में क्या करेगा पूरा कर देगा। आगे देखिए, सौरभ अंकित मूल्य से जो है 26% कम पर एक अंगूठी खरीदता है और उसे जो है खरीदता है और उसे जो है अंकित मूल्य से जो है 10% अधिक पर बेचता है, तो उसके द्वारा अनुमानित लाभ कितना है वो मैं अनुमानित लाभ बताना है, ठीक है। तो देखिए, अगर यहाँ पर एमपी अगर 100 है तो वो कितने में खरीदा है, सीप यानी कितने में खरीदा, 26 कम यानी कि 74 में खरीद रहा है, और बेच कितने में रहा है, अंकित मूल्य से 10% ज्यादा, तो प्लस 10%, यानी इस पर 10% ज्यादा, यानी कि 110 में क्या कर रहा है बेच रहा है।
अब लाभ देखिए, तो 74 रुपए का सामान को कितने में बेचा, 110 में बेचा, यानी कि यहाँ 36 का लाभ हुआ। तो 36 का लाभ किस पर हुआ, 74 पर, किस पर, 74 पर। तो 100 पर कितना होगा, तो 100 पर कितना होगा, तो यहाँ 18 मतलब 2 से कटेगा 18 बार में, और ये जो है 37 बार में। तो यहाँ पर करेंगे कितना का, 1800 बटे 37, ठीक है। अब देखिए पूरा कोई नहीं कटेगा, लेकिन लगभग में देखें, लगभग में। तो 37 को अगर 180 है ना, तो 180 से अगर भाग दें तो कितने बार में कटेगा, 4 बार में 148 है, फिर शेष बचेगा 32। यहाँ शेष 180 से कटेगा तो शेष यहाँ 32 बचेगा ना, फिर एक बार जीरो भी है, 320। अब 320 को देखिए, तो 320 लगभग में 8 बार में, फिर उसके बाद दशमलव पूछ जाएगा, 48 दशमलव कुछ यहाँ पर आएगा। तो बस यहाँ पर यही हो गया, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए 12 नंबर का देखिए, तो यहाँ पर पहले जो है ब्रैकेट के अंदर का काम, तो 7 से भाग देंगे तो 9 बार में, और 5 से भाग देंगे तो कितने बार में, 7 बार में। 9 7 16, और यहाँ पर कितना है 98 बटे 56, का मतलब गुना होता है, तो गुना यहाँ कितना हुआ 16 हुआ, और भाग को जब गुना में करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 49 ऊपर और ये 7 नीचे। 7 से कटेगा 7 बार में, फिर 7 से 8 बार में, 8 से कटेगा 2 बार में, 98 ये 2 बार में, 98 गुना 2 196, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए P1 P2 P3 तीन जाती है। P1 को जब P2 से 62.5% कम अंक मिले और P3 से 70% अधिक अंक प्राप्त हुए, यदि P2 को इतना मिला तो P3 को कितना मिला वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए P1 P2 और P3, पहले P1 P2 को देखिए, ठीक है। P1 P2 को देखिए, तो यहाँ पर कितना है 62%, 62.5% क्या है, कम है। तो इसे हम भिन्न में पहले लिख लेंगे, तो 62.5% यानी कि बटे 100। तो भिन्न में अगर दशमलव घटाएं तो नीचे वो जीरो बढ़ेगा, 25 से कटेगा ये 25 बार में, क्या देगा 125 से कटेगा 5 बार में, कटेगा 8 बार में, यानी कि 5 बटे 8 कितना है 5 बटे 8, यानी कि P2 अगर P2 को 8 मिला तो P1 को क्या मिला, कम मिला, यानी कि 5 कम, तो 8 है 5 या 3 है 3, यानी कि इसे 3 मिला। तो P2 का हमें दिया है, P2 का कितना है 8160 दिया है, यानी कि 8 का वैल्यू कितना है 8160 है। तो अगर देखिए 816 को देखिए, 816 कितने बार में कटेगा 102 बार, यानी कि 102, और यहाँ पर क्या है जीरो भी है ना, यानी कि 1020 गुना क्या ज्यादा है, यानी कि ये जो 8160 है, ये जो 8160 ये 8 का क्या है 1020 गुना है। तो यहाँ भी क्या होगा 1020 गुना होगा, गुना 1020। तो यहाँ पर P1 का मान कितना निकलेगा 3020 गुना 3 60 है, 3060, 3060 क्या निकला P1 का मान। अब यहाँ पर P3 से कंपेयर कर रही है, P3 है, अब यहाँ पर P3 से कंपेयर करते हैं। तो क्या बोला, ये जो P1 है ये P3 से क्या है 70% अधिक है, 70% अधिक है। तो अगर P3 यहाँ पर 100% है, तो ये कितना है, ये कितना है आपका 70%, मतलब 170%, यानी कि 170%। तो 170 का वैल्यू कितना है, कितना है यहाँ पर 170 का वैल्यू कितना है 3060। तो 100 का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पर 100 का वैल्यू कितना होगा, तो 100% बराबर कितना यहाँ पर हो जाएगा 3060। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, तो 100 का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा बराबर 3060 बटे 170 गुना 100, ठीक है। जीरो जीरो खत्म, ये 17 से कटेगा यहाँ पर 18 बार में, 18 गुना 100 यानी कि 1800, यानी कि P3 का मान कितना निकला 1800, ठीक है। आगे देखिए, दो लोगों को 600 की धनराशि उधार दी गई, एक को 5% की वार्षिक दर से और दूसरे को 13% की वार्षिक दर से। यदि एक वर्ष के बाद साधारण ब्याज 62 है तो प्रत्येक दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात करें। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन है, इसे हम एक विधि से करते हैं, उसे हम कहते हैं एलिगेशन विधि। एलिगेशन विधि से सॉल्व इसे करेंगे ताकि हमें आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ क्या है 5% है, हमें एक साल का पूछा, एक साल का 5%, तो 600 का 5% कितना होगा, 600 का 5% 30 होगा, और अगले में क्या 13%, तो 600 का 13% 78 होगा, कितना होगा 78 होगा।
तो टोटल ब्याज कितना है, 62 है। कितना है, 62, तो 62 को हम बीच में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर दोनों का यहाँ पर लेंगे, इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये वाला, तो इसे ये पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, तो ये वाला जो बॉक्स है इसमें हम इसका अंतर देखेंगे। तो 78 में 62 कितने का अंतर है, तो यहाँ पर 16 का अंतर है, और यहाँ पर कितने का अंतर है, 62 और 30 में कितने का अंतर है, तो यहाँ पर 32 का अंतर है। तो एक ये अनुपात बन जाएगा कितने, ये एक बार 16 से कटेगा एक बार में, और ये 2 बार में, यानी कि 1:2 बना, 1:2, यानी कि राशि जो है 1:2 के अनुपात में बांटा गया, जो है 1 और 2 के अनुपात में बांटा गया किसे, 600 को, 600 को। तो 1 और 2 क्या हुआ, 3, 1 और 2 3, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू कितना है, 600। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। हमें क्या पूछा था कि उधार लेके राशि कितना दिया गया, तो यहाँ पर एक का वैल्यू कितना होगा, यानी 1:2 है ना, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 200 होगा, और यहाँ पर 2 का वैल्यू कितना होगा, 400, 2 नहीं 4, यानी कि 200 और 400 में बांटा गया, 200 और 400 में बांटा गया। आगे देखिए, चलिए देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इस त्रिभुज का आधार उस आधार के संगत ऊंचाई 3/5वां भाग है, तो त्रिभुज का ऊंचाई कितना है। यानी कि अगर ऊंचाई x है तो आधार कितना है, ऊंचाई का इतना है 3/5, यानी आधार कितना है, 3/5 x है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार, यानी कि b, और ऊंचाई यानी कि h कितना है, 1470 है। चलिए अब यहाँ पर इसका मान लगते हैं। तो 1/2 आधार कितना है, 3/5 x, और ऊंचाई x है, ठीक है, 1470, ठीक है। अब देखें 3 से यहाँ पर कटेगा ये 49 बार में, और यहाँ 0, ठीक है। अब देखो 2 गुना 5 10 होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर x गुना x स्क्वायर बराबर, यहाँ देखें अगर 10 उस पर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4900 हो जाएगा। अब यहाँ पर x का मान क्या आएगा, x का मान क्या आएगा, √4900, √4900, तो 4900 का रूट कितना होगा, 49 का कितना होता है, 7 होता है, और यहाँ 2 को 0 1 को 0 12 का 70, यानी कि 70 सेंटीमीटर क्या निकला ऊंचाई। क्योंकि हमें यहाँ पर क्या पूछा था, ऊंचाई पूछा था, ऊंचाई कितना है, x है, तो x का मान 70 सेंटीमीटर क्या हो गया, ऊंचाई यहाँ पर हो गया। अगर आधार पूछता तो यहाँ पर हम x की जगह पर 70 को रखते हैं, तो ये 5 से कटेगा 14 बार में, और 14 42 यहाँ पर हो जाता आधार, लेकिन हमें पूछा था ऊंचाई, ठीक है। आगे देखिए, चलिए अब देखिए आगे 16 नंबर, एक वस्तु का क्रय मूल्य 440 है, यदि लाभ जो 18% है, तो लाभ का मूल्य, तो 440 में कितने का लाभ होगा, 18% का, तो बस इसका 18% निकालेंगे, 18/100, एक वो जीरो तो यहाँ खत्म ही हो जाएगा, और 44 गुना 18 करते हैं, तो 44 को अगर 18 से गुना करें, ऐसा करते हैं 18 को पहले 40 से करते हैं, तो 18 को 40 से करें तो कितना होगा, 720 होगा, प्लस फिर 18 को 50 से करेंगे तो यहाँ पर 72 होगा, और बटे में क्या है, 10 है, ठीक है। तो 720 और 72 कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 792/10। अगर हम 0 को हटाएं तो एक के बाद दशमलव, यानी कि 79.2, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 60% है, अंकित मूल्य पर 60% 4% की छूट देने के बाद लाभ परसेंट कितना है। तो यहाँ पर देखिए वही सीपीएमपी वाला क्या, सीपीएमपी और एसपी, यहाँ क्या बोला, अंकित मूल्य का, यानी कि अगर अंकित मूल्य 100 है तो सीपी कितना है, का 60%, तो 100 का 60 यानी कि 60 है, कितना है, 60 है। और इस पर क्या कहता है, 4% का छूट देता है, तो अगर इस पर 4 का छूट देगा, 4% का, यानी कितने में बेच रहा है, 96 में बेच रहा है, 96 में। तो यहाँ पर कितने का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर जो कितने का लाभ यहाँ हो रहा है, 36 का लाभ हो रहा है, किस पर, 60 पर, 36 का लाभ 60 पर, तो 100 पर है, तो 100 पर एक वो जीरो यहाँ खत्म हो जाएगा, 6 से कटेगा 6 बार में, और यानी कि 6 गुना 10 60, यानी कि 60% में क्या हो रहा है, लाभ मिल रहा है। आगे देखिए, चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ कट के 4200 होगा, माइनस 2100 प्लस 15×8 120,
42 से 4320 माइनस 2100, 43 में 21 गया 22, यानी 2220। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तीन मित्र एक पहेली को जो है 7 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे मदद के लिए दो और मित्रों को बुलाते हैं तो उन्हें उसी पहेली को पूरा करने में कितना समय लगेगा। यानी कि आप ऐसे समझिए, तीन को आदमी किसी काम को 4 घंटे में पूरा करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, दो और मित्र शामिल होते हैं, तो 3 2 5, यानी कि यहाँ पर तो 5 आदमी कई दिन में करेगा। तो यहाँ पर जो है 3 आदमी कई दिन में, कई घंटे में, 4 घंटे में, कई घंटे में, 4 घंटे में, तो 5 आदमी बराबर, तो 5 आदमी 5 गुना समय ने दिया तो इसके लिए हम एक्स को लेंगे। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या होगा, यहाँ पर 4 या 12 और यहाँ 5 इस आ जाएगा बटे, यानी 12/5। ये क्या निकला, घंटा, यानी कितने घंटे का समय लगेगा। लेकिन यहाँ पर आंसर मिनट में दिया, तो मिनट, घंटा को मिनट में करने के लिए 60 से गुना करते हैं, तो बस उन्हें 60 से गुना करेंगे तो ये 5 से कटेगा 12 12 गुना 12, 144 मिनट। 144 मिनट का क्या लगेगा, समय यहाँ पर लगेगा। आगे देखिए, अंतिम सवाल बचा है। यदि कोई रेलगाड़ी अपने मूल चाल के 6/7 से चलती है तो वह स्टेशन पर जो है 20 मिनट देरी से पहुंचती है। तो दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समान समय ज्ञात है, यानी समान समय कितना है। तो यहाँ देखिए, अब उसका चाल देखे, चाल यानी स्पीड, स्पीड देखे। अगर वह 7 का रफ्तार से चलता है, ठीक है, उसका मूल चाल मान लेते 7 है, लेकिन जा कितना है, 6 का चाल से जा रहा है। तो अगर मूल चाल क्या है, मूल चाल कितना है, ये आपका मूल 7 है, लेकिन जा कितना है, 6 का रफ्तार से जा रहा है, तो समय इसमें उल्टा होगा, समय इसमें उल्टा हो जाएगा। समय बराबर यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा। अगर वह 7 का रफ्तार से जाता है तो 6 का समय लगता है, और 6 का रफ्तार से जाता है तो 7 का समय लगता है। तो यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर है, 1 का, और 1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 20 है। इनके 1 यूनिट का वैल्यू क्या है, 20 है। हमें क्या पूछा था, समान समय, तो समान समय तो यही ना है, ये मतलब समान है समय। तो 1 का वैल्यू जब 20 है तो 6 का वैल्यू कितना होगा, 6 गुना 20 यानी कि 120, यानी कि समान समय क्या है, 120 मिनट है। अगर कुछ सा देरी वाला समय, अगर देरी वाला समय कुछ था तो ये 7 का वैल्यू निकालते हैं, तो 7 को 20 से गुना करते कितना होता है, 140। तो देखिए, क्या इन दोनों में 20 का अंतर है, तो हाँ, इन दोनों में क्या है, 20 का अंतर है, जो कि यहाँ पे क्या है, 20 का अंतर है। ठीक है, हमें किसका पूछा था, समान समय, तो समान समय क्या है, 120 मिनट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।